नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आधुनिक इतिहास से संबंधित मीर जाफ़र और मीर कासिम से रिलेटेड टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना 1757 में। यह पहले सिराजुद्दौला का आर्मी कमांडर भी था। अब थोड़ी सी बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी की, इस टॉपिक को समझने के लिए। बैटल ऑफ प्लासी जब यह हुआ तो उस टाइम ब्रिटिश लीडर थे रॉबर्ट क्लाइव। मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया और रिजल्ट ये रहा, ब्रिटिशर जीत गए और मीर जाफ़र नवाब बन गया। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये सिराजुद्दौला का कमांडर था। अब मीर जाफ़र के लिए प्रॉब्लम्स क्या थी? ब्रिटिश को बहुत पैसा देना पड़ता था। वो वीक रूलर बन गया ब्रिटिश कंट्रोल में, यानी सबसे वीक रूलर बन गया वो। जब वो उनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर पाया तो ब्रिटिशर्स ने उसे हटा दिया। अब जब मीर जाफ़र गद्दी पे से हट गया, सिराजुद्दौला तो पहले ही हटा दिया, अब गद्दी पर कौन बैठेगा? तो अब गद्दी पर बैठता है मीर कासिम। अब बात आती है कि मीर कासिम था कौन। मीर कासिम को ब्रिटिश ने 1760 में नवाब बना दिया और ये मीर जाफ़र का दामाद था। मीर कासिम ने अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट की। इसने अपनी आर्मी को काफ़ी स्ट्रांग बना दिया। ब्रिटिश का टैक्स फ्री ट्रेड भी का भी उन्होंने विरोध करा। उसने सब पर इक्वल टैक्स रूल लगा दिया। ब्रिटिश उससे भी नाराज़ हो गए। अब आता है बैटल ऑफ बक्सर 1764। मीर कासिम ने मिलकर फाइट की, यानी मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड और अवध नवाब सिराजुद्दौला, इन सब ने मिलकर फाइट की ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला ब्रिटिशर्स ही जीत गए। मीर कासिम हार गया और वहाँ से भाग गया। अब क्या होता है, मीर जाफ़र की वापसी हो जाती है। ब्रिटिश ने फिर से मीर जाफ़र को नवाब बना दिया, पर वो सिर्फ पपेट रूलर था, यानी असली कंट्रोल अब अंग्रेज़ों के हाथ में था, ब्रिटिशर्स के हाथ में था। अब कुछ डिफरेंस पढ़ते मीर जाफ़र और मीर कासिम से रिलेटेड। हमने पढ़ा मीर जाफ़र को ब्रिटिश सपोर्ट था और मीर कासिम ब्रिटिश के अगेंस्ट था। मीर जाफ़र नवाब बनता है 1757 में और मीर कासिम 1760 में। इसका रोल था प्लासी में और ये था बक्सर में रेजिस्टेंस। मीर जाफ़र की पावर, यानी वो वीक रूलर था और मीर कासिम स्ट्रॉन्ग रूलर और इंडिपेंडेंट। इसने हमेशा पपेट की तरह काम करा। ये डिफीट हुआ और एक्साइल